Hello and welcome to Hope TUSHANT YADAV. I hope you're in best of your health and spirit. This is most expected series for UPSC prelims 2021 एग्जामिनेशन। और आज हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट के क्षेत्र में कौन सी वो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्स हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, यानी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इन्वायरमेंट एरियाज में वो कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्स हैं, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो डिफरेंट एजेंसी हैं जिन्होंने डिफरेंट रिपोर्ट दी हैं, आइए समझते हैं उनको। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की बात करते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन जब हम एजेंसीज पढ़ रहे थे वहाँ पर उनकी रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो हमने यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात नहीं की थी, क्योंकि इन्वायरमेंट की जितनी भी रिपोर्ट्स और इंडेक्स हैं उनको एक जगह पर कंसोलिडेट करके हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारे ब्रेन में वो इन्वायरमेंट का एक हिस्सा एकदम ब्रेन में बैठा रहे, क्योंकि यूपीएससी में इन्वायरमेंट पर बहुत फोकस होता है। तो यूएनईपी देता है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट एंड इमिशन गैप रिपोर्ट। तो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट और इमिशन गैप रिपोर्ट की अगर बात करें तो एडेप्टेशन गैप में क्या बोला गया इस रिपोर्ट में बोला गया कि एनुअल कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इज एस्टिमेटेड टू एटलीस्ट क्वाड्रुपल बाई 2050। तो जो एडेप्टेशन की कॉस्ट है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 2050 तक वो 4 गुना हो जाएगी जो आज की डेट में है। तो इस रिपोर्ट ने क्या बोला कि एनुअल कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इज एस्टिमेटेड टू एटलीस्ट क्वाड्रुपल बाई 2050। एटलीस्ट यानी 2050 तक हमारी ये जो कॉस्ट एडेप्टेशन की जो एनुअल कॉस्ट है वो 4 गुना हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट है। तो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट देता कौन है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम देता है, और ये बताता क्या है? एनुअल कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर डेवलपिंग नेशन इज एस्टिमेटेड टू एटलीस्ट क्वाड्रुपल बाई 2050। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहां से पूछ सकता है। एंड दूसरा है इमिशन गैप रिपोर्ट 2020। यहां पर सिंपल बात हुई है कि पूरे वर्ल्ड में वो कौन से टॉप ग्रीन हाउस गैस इमिटर्स हैं। तो यहां पर 3 लोगों के नाम याद रखिएगा, चाइना, यूएस एंड इंडिया आर द 3 टॉप मोस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर्स इन द वर्ल्ड। इमिशन गैप रिपोर्ट 2020 दोनों को देता कौन है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में। दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमने ये रिपोर्ट डिस्कस नहीं की, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स डिस्कस नहीं किया। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस येल कोलंबिया यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स देते हैं, जहां पर वो एनवायरमेंट की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। वहां पर इसको असेस करने के लिए वो 32 इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। जाहिर सी बात है हम 32 इंडिकेटर्स के बारे में तो देखेंगे नहीं, 4-5 होते तो देख भी लेते, 32 इंडिकेटर्स की बात नहीं करेंगे और एग्जाम में ये पूछा भी नहीं जाएगा। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स देता कौन है? ये याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस येल कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अगर एनवायरनमेंट की बात करें तीसरी की, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की अगर बात करें तो इसकी रिपोर्ट है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। ये क्या मेजर करता है? दिस मेजर्स ऑफ द स्टेट्स वर्ल्ड्स biological diversity based on population trend of vertebrate species in terrestrial, freshwater and marine habitat. Measures of the state of world's biodiversity। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी की बात करता है कि जो पॉपुलेशन का ट्रेंड देखता है वर्टिब्रेट्स में, स्पीसीज में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, फ्रेश इकोसिस्टम में एंड मरीन हैबिटाट इकोसिस्टम में। तो इन 3 इकोसिस्टम में वो वर्टिब्रेट का ट्रेंड देखता है, पॉपुलेशन का ट्रेंड देखता है, बेसिकली बायोडाइवर्सिटी की बात करता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर देता है। तो ये इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट में अगर आगे बात करें तो हम WMO की बात करें, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पर स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है जो इंपॉर्टेंट है। तो पूरे ग्लोबल की क्लाइमेट की रिपोर्ट कौन देता है? WMO। और इंडिया के पर्सपेक्टिव में कौन है? IMO। ठीक है, अगर देखें एनवायरनमेंट की अगली, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स देता है जर्मन वॉच देता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। और इस इंडेक्स में क्या बताता है? डिस्प्ले डेटा बेस्ड ऑन ह्यूमन इंपैक्ट्स एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन 2019 एंड 2000 to 2019। तो 2019 में एक्सट्रीम वेदर की वजह से कितना डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस हुआ है और कितना ह्यूमन पर इंपैक्ट हुआ है, इसके बेसिस पर ये इंडेक्स बनाया जाता है। और साथ में 2000 से 2019 तक के भी डेटा को असेस किया जाता है। तो यहां पर ये जर्मन वॉच जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो देता है वो क्या करता है? बेसिकली जो एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, उनके बेसिस पर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, कितना डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, उसकी वजह से कंट्रीज को वो रैंकिंग देता है।
अगला बात करें अगर हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें, ये देता कौन है, जर्मन वॉच प्लस न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये 3 लोग मिलकर देते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें क्या होता है, हम 4 कैटेगरीज में देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना है, रिन्यूएबल एनर्जी कितना है, एनर्जी यूज कितना है, एंड क्लाइमेट पॉलिसी कैसी है उस कंट्री की। तो इन 4 कैटेगरीज पर, इन 4 बेसिस पर, इन 4 डायमेंशन पर हम कंट्रीज को हम देखते हैं और फिर हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या होता है, रैंकिंग होता है डिफरेंट कंट्रीज की, और किस बेसिस पर दे रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो समझ लीजिए इंडिया किस नंबर पर होगा। आपने देखा ना एमिशन गैप रिपोर्ट में इंडिया, चाइना एंड यूएस, चाइना, यूएस एंड इंडिया आर द 3 टॉप मोस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो गया पहला, तो इसमें तो हम ओवर ही हो गए, खत्म हो गए। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, एनर्जी यूज हो गया, और हमारी क्लाइमेट पॉलिसीज कैसी हैं किसी कंट्री की, उनके बेसिस पर ये इंडेक्स बनता है जिसे हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। और अगर लास्ट बात करें हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक। आउटलुक का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, आउटलुक का मतलब होता है एनालिसिस, याद है आपको, मैंने IMF के केस में आपको बताया था। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक के बारे में बात करें तो ये क्या बोलता है, प्रोग्रेस मेड बाय कंट्रीज इन अचीविंग आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट। तो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट क्या होता है, एनवायरमेंट वाले अगर आपने जहां से भी पढ़े हो वहां पर देख लीजिएगा, जब आपने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पढ़ा होगा तो जहां पर आपने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया होगा, बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया होगा, वहां पर आपने आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स देखे होंगे, 5 होते हैं। और देखिएगा ये इंडेक्स क्या, ये आउटलुक क्या करता है, ये एनालिसिस इस बात का करता है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक इस बात का एनालिसिस करता है कि कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने ज्यादा प्रोग्रेस किया है आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को अचीव करने में। तो CBD हो गया, उसका क्या है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक हो गया, जर्मन वॉच का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, और ये तीनों हैं मिलकर। जर्मन वॉच का ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स हो गया, WMO का स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट हो गई, WWF का लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हो गई, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और येले कोलंबिया यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट एंड एमिशन गैप रिपोर्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इनको याद रखना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है इन्वायरमेंट में। और आपसे अगर इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में कोई रिपोर्ट और इंडेक्स पूछी जाएगी तो यहीं से पूछी जाएगी 90%, 80 to 90%, 95% यहीं से पूछी जाएगी। और UPSC है, अनप्रेडिक्टेबल आपके लिए है तो अनप्रेडिक्टेबल मेरे लिए भी है, पर जितना हम देख सकते हैं, जितना हमने एनालिसिस की है उसके बेसिस पर यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं पूछेगा। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, आपको एक इंसाइट भी मिला होगा डिफरेंट रिपोर्ट्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।